चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, और बायोलॉजी देख ही रहे थे। बायोलॉजी में हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, हमने अभी तक एक डेमो लेक्चर देख लिया। उसके बाद में हमने इसका फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड के बारे में थोड़ा इतिहास देखा, उसके अंदर कैसे क्या बनता है, किससे बनता है, ये सब देखा। ठीक है, तो अब है ना, कल हमने क्या देखा, इससे पहले वाले लेक्चर में क्या देखा कि नाइट्रोजनी बेस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। टोटल नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। यहाँ तक देख लिया था। अब मैंने बोला था कि इनके अंदर जो 5 प्रकार के टोटल नाइट्रोजन बेस होते हैं वो कितने, इनको डिफरेंस कैसे करते हैं? इनको डिफरेंस कैसे करते हैं? तो इनको डिफरेंस ऐसे करेंगे कि जो ग्रुप्स होंगे इनके अंदर, कुछ ग्रुप्स लगेंगे, उनके आधार पर इनको अलग अलग डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? अलग अलग ग्रुप्स के आधार पर इनको डिफाइन करेंगे। और दिख ही रहा होगा सामने आपको क्या आज का गोल, आज क्या क्या पढ़ेंगे। जो कल पिछले वाले लेक्चर में बच गया था नाइट्रोजन बेस, उसको देखना है। ये पेंटोस शुगर, शुगर के बारे में देखना है, और फॉस्फेट ग्रुप के बारे में। तो देखो, हेडिंग डालो। हेडिंग क्या चल ही रहा था ना, क्या चल रहा था? नाइट्रोजनी बेस। इसमें हमने देखे थे नाइट्रोजनी बेस कितने प्रकार के होते हैं? प्यूरिन और पिरिमिडिन, 2 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर हमने क्या देखा था? कौन कौन से नाइट्रोजनी बेस आते हैं? एडेनिन और गुआनिन, यही आते हैं। इसमें साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, यही थे। इसकी हमने प्रॉपर्टीज देख ली थी। क्या देखी थी? 2 वलय होती है। कितनी सदस्य वलय होती है? 9। कहाँ कहाँ पे नाइट्रोजन होता है? कहाँ कहाँ होता है? ओड नंबर के चक्कर में ये मत लिखना ना कि 13579, नहीं, 1379 इस नंबर पे क्या होगा? नाइट्रोजन समूह आएगा। ठीक है, क्या आएगा? नाइट्रोजन समूह। दूसरा जो रिमेनिंग रह गया वहाँ कार्बन आएगा। ये सब देखा था हमने लास्ट लेक्चर में। इसमें क्या देखा? इसमें नंबर 1 एंड 3 पे क्या आएगा? नाइट्रोजन आएगा। रिंग कितनी होगी? 1 होगी। देखा था कल इसके लास्ट पहले लेक्चर में। और क्या देखा था? सदस्य कितने होंगे? 6 सदस्य ही वाले होंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई नहीं। अब हमने प्यूरिन की भी संरचना देख ली थी। किसकी? प्यूरिन की और पिरिमिडिन की संरचना देख ली थी कैसी होती है। अब देखो, एक बार हम फिर से इनकी संरचना बनाते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे इनके अंदर एडेनिन और गुआनिन कहाँ कहाँ होते हैं। देखो, वैसे इतना जाता नहीं डीप, बट कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है। क्या होता है? क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से की थी? डबल बॉन्ड डिसाइड कर लो पहले। यही थे ना डबल बॉन्ड? अरे यही थे। ठीक है, इसके अलावा नंबरिंग देख लो। नंबरिंग यहाँ से ऐसे करनी थी इसके अंदर। ठीक है, दूसरी चीज इसमें कहाँ से करनी थी? इसका जो तीसरा है वहां से करनी है, यहां से। ठीक है, ऐसे याद रखो। ठीक है, तो हमने इसमें कहाँ कहाँ नाइट्रोजन बोला था? यहां नाइट्रोजन, यहां नाइट्रोजन, यहां नाइट्रोजन और एक यहां नाइट्रोजन। सही। ये नॉर्मल पिरिमिडिन बन गई। प्यूरिन के लिए हमने क्या बोला? 1 और 3 पे क्या लगेगा? नाइट्रोजन समूह। अब ये सारा हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से देखें तो दोनों रिंग किस में है? sp2 में है, मतलब समतलीय है। तो इनके पास अब बताने की जरूरत थोड़ी ना है कि इसके पास 1 हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, उसके पास 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है। ऐसे बताने की जरूरत थोड़ी ना है, वो तो समझ में आ ही जाता है ना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो एडेनिन होता है और एडेनिन और गुआनिन, यही थे। इसमें क्या कहते? साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। इनके अंदर कुछ ग्रुप्स होते हैं। देखो, मेजरली अगर जैसे याद करना है ना तुम्हें, तो सिंपल सा देख लो, 2 ग्रुप्स हैं। अब उनकी पोजीशन बदलते जाएंगे और ये बनते जाएंगे। कितने? मेजरली 2 ग्रुप्स हैं, उनकी पोजीशन चेंज करते जाएंगे और क्या करेंगे? ये बनते जाएंगे। जैसे पहला देखो, एक है इसके अंदर, एक ग्रुप कौन सा है? एमीन। एक तो ग्रुप क्या है? एमीन, ऐसा होता है एमीन। दूसरा ओक्सो, ओक्सो
जैसे ये देखा था हमने, हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं, और इसका हाइड्रोजन हट जाए और सीधा किसी कार्बन से जुड़ जाए ये, तो इसको बोलते हैं ऑक्सो। ठीक है, ये 2 ग्रुप्स होते हैं। अब इनकी पोजीशन बदलती जाएगी, क्या होगा, इनकी पोजीशन चेंज होती जाएगी और ये बनते जाएंगे, एडेनिन बन जाएगा, ग्वानिन बन जाएगा, साइटोसिन बन जाएगा, थाइमिन और यूरेसिल। अब देखो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत ट्रिकी हिसाब से देखें हम उस बेसिस पे, तो एक चीज़ और बता देता हूँ। वो क्या चीज़ है कि इनके अंदर नंबर, जो आईपीसी ने नंबर दे दिए, उन नंबर को हमें कैसे डिफाइन करना है। जैसे मैं ये बोलता हूँ, जैसे मैं कैसे याद रख पाता हूँ इनको, मैं ये बोलता हूँ 626, तो इसके अंदर 6, इसके अंदर 2 और 6, यहाँ तक क्लियर। बट अब इसके अंदर ग्रुप कौन से लगेंगे, मेजरली ग्रुप 2 ही है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, इसके अंदर 6 एमिनो और कौन सी संरचना होगी, प्यूरिन तो होगी, ये इसकी संरचना बन गई। ये बन गया तुम्हारा एडेनिन, क्या बन गया तुम्हारा एडेनिन, 6 पे एमिनो ग्रुप लग गया। दूसरा यहाँ 2 सब ग्रुप लगेंगे, कहाँ कहाँ लगेंगे, जैसे एडेनिन हमें इसमें बनाना है तो क्या करेंगे, 6 नंबर 1 2 3 4 5 6, इस पे क्या करेंगे, इस कार्बन पे हम ये लगा देंगे, ये बन गया एडेनिन। क्या बन गया, एडेनिन। अब देखो हमें ग्वानिन बनाना है, क्या बनाना है, ग्वानिन। तो ग्वानिन के लिए बोल रहे हैं हम 2 पे ऑक्सो लगाएंगे और 6 पे क्या लगाएंगे बताओ, अरे 2 ही तो ग्रुप है, क्या लगाएंगे, एमीन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो गया। आईपीसी नाम क्लियर हो गया, 2 ऑक्सो 6 एमीन। अब बोले इसमें बना के दिखाओ सर, कैसे बनाएंगे, 2 नंबर पे जाओ और ऑक्सो ग्रुप लगाओ, ठीक है, CO लग जाएगा। दूसरा 6 एमीन, 6 पे क्या लगेगा, NH2, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में देखो नॉर्मल एमीन रहेगा, ये अभी प्यूरिन समझ रहे हैं, ठीक है, ऐसे बन जाता है ग्वानिन और एडेनिन। तुम्हें ये याद रखना है, अगर ये भी याद रखिए काफ़ी है, तुम्हारे लेवल पे इतना ही आएगा, और ये भी बहुत रेयर केस में है, बाकी इतना पहुँचता ही नहीं है, ठीक है, इतना ही बहुत ज़्यादा हो गया, ये याद कर लिया ना, मतलब सफिशिएंट है। देखो पिरिमिडिन, पिरिमिडिन में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अब साइटोसिन का जो है ना, उसका थोड़ा सा अलग याद रखना है। उसका क्या याद रखना है, उसका याद रखना है नंबर के अंदर 2 और 4 है, तो इसके अंदर सारे के अंदर 2 और 4 ही यूज होगा इन जनरल। नंबर मतलब यहाँ चेंज करेंगे या तो, ठीक है, या यहाँ चेंज करेंगे। देखो साइटोसिन में क्या होता है, साइटोसिन में नंबर 4 पे क्या, नंबर 4 पे कौन सा ग्रुप लगेगा, एमिनो, और नंबर 2 पे कौन सा बचता है एमिनो लगने के बाद में, ऑक्सो, और ऑक्सो के बाद में क्या लिखेंगे, क्या नाम है इसका, पिरिमिडिन। दिख तो रहा है, ये शब्द मोटे करे, बड़े, देखो बड़े लिखते हैं, ठीक है। देखो जो साइटोसिन है इसके अंदर मेनली, इसके अंदर नंबर 2 पे और 4 पे चेंजिंग होगा, तो 4 पे तो क्या लिखा, एमीन ग्रुप, और 2 पे क्या लिखा हमने, 2 पे क्या लिखा, ऑक्सो, और किसकी संरचना के अंदर देख रहे हैं, पिरिमिडिन। क्लियर। उसके बाद में आ गया यूरेसिल, साइटोसिन, यूरेसिल। अब देखो यूरेसिल के अंदर क्या होता है, ये 2 ग्रुप हैं मेनली। अब यूरेसिल और थाइमिन, इन दोनों का बहुत रिलेटिव ही नाम है, आसपास में ही है, मतलब याद करने में सबसे आसानी है। 2 और 4 डाई ऑक्सो, क्या 2 और 4 पे डाई ऑक्सो, और लास्ट में क्या नाम आ जाएगा, पिरिमिडिन। यहाँ दिख तो रहा है ना तुम्हें, एक सेकंड ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ यूरेसिल और थाइमिन। तो इसके लिए हम बोल रहे हैं 2,4 डाई ऑक्सो, क्या हो जाएगा, पिरिमिडिन, ठीक है। अब देखो थाइमिन, थाइमिन के लिए हम जैसे आगे डीएनए में देखते हैं, आपने कभी पहले पढ़ा भी होगा तो सुना होगा कि थाइमिन यूरेसिल से अधिक स्थायी होता है, इसलिए तो डीएनए हमारा क्या होता है, अधिक स्थायी डीएनए होता है। आरएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर परिवर्तन जल्दी आ जाते हैं, कोई भी जैसे उत्परिवर्तन जल्दी आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो यूरेसिल होता है उसके अंदर,
ठीक है, अभी देखेंगे हम डीएनए में कौन से ये नाइट्रोजनी बेस होते हैं और आरएनए में कौन से होते हैं। तो देखो आरएनए में ये होता है और डीएनए में ये होता है, तो ये स्टेबल कौन करता है, ये चीज़ ध्यान रखना, अभी आगे देखेंगे हम। तो इसमें बोलेंगे 5 मिथाइल, 5 नंबर पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगेगा, फिर 2,4 यहाँ पे और यहाँ पे क्या लगेगा, देखो पूरा नाम लिखते हैं 2,4 डाई ऑक्जो, और क्या हो जाएगा नाम के आगे, पिरिमिडीन। अब ये बताओ लिखना समझ में आया कि नहीं आया है, आया कि नहीं? सिंपल सा इसमें 2,4 याद रखना है इन जनरल, इन्हीं अगर जैसे तुम्हें ऑप्शन आ रहे हैं तो ऑप्शन से पता चल जाएगा वैसे तो, ठीक है। देखो इसमें 2,4 याद रखो, इधर 6,26 मतलब 6 पे एमिनो आ गया, ये इसका काम कंप्लीट। 2 और 6 पे तुम्हें याद रखना है, फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, एडेनिन के अंदर 6 नंबर पे एक ही आएगा और वो आएगा एमीन, ठीक है ऐसे। और अब देख लो अगर इन संरचना जो साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, अगर हम इसको इसमें शो करें तो वो कैसे करेंगे? साइटोसिन जो है, साइटोसिन में क्या है, 4 नंबर पे क्या लगेगा बताओ, एमीन, ठीक है। 2 पे क्या लगेगा, ऑक्सो ग्रुप, ठीक है। अरे यही है, इसके अलावा ये तो हो ही गया। 4 और 2 पे इनके समूह लगा दो, इस संरचना के अंदर कुछ नहीं करना, इस संरचना के अंदर 4 पे एमीन बोल रहे हैं, एमीन लगा दो, 2 पे ऑक्सो लगा दो, बाकी इतना तुम्हें पूछेगा नहीं। जैसे यूरेसिल में 2 पे और 4 पे ऑक्सो ग्रुप लगाना है, ये यूरेसिल बन जाएगा, यही संरचना यूरेसिल बन जाएगी कि 2 और 4 नंबर पे अगर हम क्या लगा दें, ऑक्सो ग्रुप लगा दें। और दूसरा जो थायमिन है, थायमिन के अंदर 5 नंबर यहाँ पे तो हम कोई मिथाइल ग्रुप लगाए और 2 और 4 पे ऑक्सो रहेगा ही। और जो ये मिथाइल ग्रुप होता है यही थायमिन को अधिक स्थायी बनाता है, किससे, यूरेसिल से, ठीक है। देखो ये नोट कर लो एक बार, ये आईपीएससी नाम ध्यान में रख लेना तुम, इतना काफी होगा, ठीक है। एक बार नोट कर लो, कर लिया? और एक चीज और है, जो एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर के बच्चे, उनके लिए एक एग्रीकल्चर की क्लास भी साथ साथ हम लॉन्च कर रहे हैं, तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके एग्रीकल्चर की क्लास भी ले सकते हो, ठीक है। देखो हमने क्या देखना था, इनका आईपीएससी नाम देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो साइटोसिन, जैसे हमने क्या देखा, पिरिमिडीन ये देखा, और एक देखा हमने प्यूरिन, इसमें कितने नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, 2, एडेनिन और गुआनिन, इसमें साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ठीक है। तो हम देखते हैं कि डीएनए के अंदर तो इनमें से कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, और इन जनरल हम देखते हैं किसी भी आनुवंशिक पदार्थ में 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाएंगे, 5 नहीं होंगे, ठीक है, 4 पाए जाएंगे। अब 4 में डीएनए में तो कौन से होंगे और आरएनए में कौन से होंगे? अगर तुमने पढ़ा है आज तक थोड़ा ध्यान से और कुछ याद हो तो बताओ, मन में सोच लो कौन कौन से होंगे, बताओ, बोलो पहला, एडेनिन और गुआनिन, ये तो होता है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि प्यूरिन, प्यूरिन तो होगा, वो डीएनए और आरएनए में दोनों होगा, सिमिलर होगा, इसमें हम कोई वो नहीं कर सकते कि एडेनिन होगा या गुआनिन होगा, ये दोनों में होगा, डीएनए और आरएनए में, मतलब यहाँ कोई अंतर नहीं आ रहा। तो मतलब अगर डीएनए आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है, कैरेक्टर्स को आगे लेके जा सकता है, स्थायी होता है, ये कम स्थायी होता है, तो मतलब इसके अंदर इनका कोई रोल नहीं है, यहाँ तक क्लियर। मतलब प्यूरिन कोई रोल नहीं कर रही इसके अंदर कि स्थायी डीएनए है या आरएनए है। तो ये देखो एडेनिन और गुआनिन डीएनए और आरएनए दोनों में मिलता है, सेम होता है। अब देखो साइटोसिन जो होता है, पिरिमिडीन का एक ही ऐसा नाइट्रोजनी क्षार होता है जो दोनों में देखने को मिलता है। अब तुम्हारे क्वेश्चन कैसे आएगा, पिरिमिडीन का कौन सा एक नाइट्रोजनी क्षार है जो आरएनए और डीएनए दोनों में देखने को मिलता है, वो तुम्हारा आंसर चले जाएगा साइटोसिन। अरे ये तो क्या थे, प्यूरिन थे ना, प्यूरिन है ना, पिरिमिडीन का इनमें आ रहा है। अब मैं बोलूँ सर, आप बोलोगे सर ये दो तो है अभी बाकी है, ये कौन से में होंगे? तो देखो डीएनए में तो होता है थायमिन और आरएनए में होता है यूरेसिल, ठीक है। डीएनए में थायमिन होगा और आरएनए में यूरेसिल, इसलिए ये वाला क्वेश्चन बन जाता है कि कॉमन नाइट्रोजनी क्षार कौन सा है, किन के अंदर,
डीएनए और आरएनए के अंदर पिरिमिडीन का कौन सा नाइट्रोजनी क्षार है जो दोनों में पाया जाता है, क्योंकि ये तो दोनों अलग अलग हो गए ना, दोनों साथ कभी नहीं आएंगे। तो साइटोसिन जो होता है वो एक मात्र ऐसा पिरिमिडीन का सदस्य है जो डीएनए और आरएनए में दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है, अब थायमीन और यूरेसिल, यूरेसिल है वो आरएनए है जिसके अंदर, और जिसमें डीएनए के साथ थायमीन आ रहा है, आएगा थायमीन। तो अब देखो समझ में क्या आया इससे कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन ये तो किस में पाए जाते हैं नाइट्रोजन क्षार, डीएनए में पाए जाते हैं। आरएनए में एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है थायमीन की जगह, बाकी ये तीनों सेम होते हैं। बट अगर क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, प्यूरिन आएगा सभी में आएगा, पर पिरिमिडीन के लिए पूछ ले उसके लिए ध्यान रखना कि कॉमन कौन सा होता है, पिरिमिडीन का सदस्य साइटोसिन होता है डीएनए और आरएनए में। एक बार नोट कर लो, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो आ रहे हैं, देखो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। और कहीं भी कोई डाउट आए तो कमेंट में कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में जाके। अगले लेक्चर में सबसे पहले वही आपका डाउट ही लिया जाएगा, ठीक है। देखो अब हमने क्या क्या देखा था, न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे थे हम, उसके अंदर हम देखे कि 3 घटकों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनी क्षार कंप्लीट पढ़ लिया हमने, किससे बनता है, कितने प्रकार के होते हैं, डीएनए में कौन से होते हैं, आरएनए में कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, टोटल नाइट्रोजनी बेस कितने होते हैं, उनके आईपीएसी नेमिंग देख ली, कैसे उनको डिफाइन करते हैं, सब कुछ देख लिया, कैसे रिंग होती है, कितने सदस्य होती है, ठीक है। अब हम चालू करते हैं राइबोज शुगर। क्या, राइबोज शुगर। एक चीज देख लो इसके अंदर, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे। इसको राइबोज शुगर तो हमने बोल दिया, ये सही है क्या नाम, ये बताओ क्या बोलेंगे, बताओ। राइबोज शुगर नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, थोड़ा ध्यान से बैठो, पेंटोज शुगर। आ गया क्या, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्यों बोल रहे हो बताओ, क्योंकि इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। क्या होते हैं, 5 कार्बन की सदस्य रिंग बनती है, इसलिए इसको पेंटोज शुगर बोलते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड में 2 प्रकार के, कितनी प्रकार की, 2 प्रकार की शर्करा पाई जाती है, शुगर। हिंदी मीडियम वालों को शुगर समझ में आता है ना, शर्करा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था इस चैप्टर में हिंदी इंग्लिश का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, सेम ही पढ़ना है, ठीक है। तो दो प्रकार की क्या होती है, शुगर होती है। केस कौन कौन सी होती है, देखो यहाँ आ नहीं पाएगी, इसको मिटा देते हैं। पेंटोज शुगर तो समझ में आ ही गए, पेंटोज शुगर पढ़ रहे हैं हम। इसमें कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। अभी उसकी रिंग देखते हैं, तो पहले देखते हैं कि कितने प्रकार की होती है न्यूक्लिक एसिड के अंदर। एक होती है राइबोज शुगर, ठीक है। दूसरा क्या होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अब मेरे को ये बताओ, अभी तक आज तक जितना तुमने पढ़ा है उस बेसिस पे कि इनका फॉर्मूला तुम्हें याद है क्या, फॉर्मूला याद है क्या। संरचना तो तुम्हें दिखती होगी यहाँ कि पढ़ा है, ऐसे ऐसे बनाई होगी तो याद होगा। फॉर्मूला याद है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, C5H10O5। देख क्रॉस चेक करके बताइए मेरे को, कमेंट में बता देना यहाँ कि सही है सर पेंटोज शुगर की जो फॉर्मूला लिखा आपने। पेंटोज शुगर क्या, राइबोज, इसका राइबोज शुगर का, ठीक है। दोनों का चेक कर लो, याद करो, देखिए तुम्हें तो आता होगा, पढ़ के बैठे हो ना या पहले पढ़ रहे हो, ठीक है। देखो देखिए, हाँ कई ज्ञानी बोल रहे हैं कि सर नहीं, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, आप पूछ रहे हो तो नहीं सही है बेटा, ठीक है। अब देखो हम देख लेते हैं इनकी स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैंने क्या बोला था कि जो शुगर है, पेंटोज शुगर है, उसमें पेंट आ रहा है, अरे पढ़ा है ना, एथ मैथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो पेंट में कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन, ठीक है। देखो इसमें 5 कार्बन, इसीलिए तो बोल रहे हैं उसको कि पेंटोज शुगर होती है। क्या होती है, पेंटोज शुगर। कितने प्रकार की, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। अब देखो इसमें 5 कार्बन होते हैं, वो कैसे अरेंज होते हैं,
इसको राइबोज शुगर क्यों बोल रहे हैं, उसको डीऑक्सीराइबोज क्यों बोल रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रख लेना, इसका फॉर्मूला है C5H10O5, इसका फॉर्मूला C5H10O4, ठीक है। देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। अब तुम बोलोगे सर रिंग में तो 4 ही कार्बन आ रहे हैं, आप 5 कार्बन कहाँ से लेके आ रहे हो। देखो अभी बताता हूँ, ये नंबरिंग तो तुम्हें आती होगी, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पे H और यहाँ पे CH2OH समय। रिंग देखो, देखे बताओ सही है क्या रिंग, सही है, दिख रही है, आ रहा है। 5 कार्बन कहाँ हो रहे हैं, 1 2 3 4 और 5वां कार्बन रिंग के बाहर गया, ठीक है। इधर आओ, डीऑक्सीराइबोज की बनाओ। अब डीऑक्सीराइबोज में सर शुगर एक ही है, आप कैसे अंतर करोगे, देखो अभी बताता हूँ। इसमें भी रिंग में 4 ही आ रहे कार्बन, ये मतलब यहाँ 1 कार्बन आएगा, ठीक। इसमें इसको डीऑक्सी जोड़ने का क्या मतलब हो गया, इसमें क्या होता है, एक 2 डेज कार्बन, मतलब इस 2 नंबर कार्बन जो होता है यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने वहाँ देखा सेम उसकी जैसी संरचना है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट गड़बड़ कहाँ होती है, एक जो चेंजिंग आ रहा है वो आ रहा है 2 डेज कार्बन पे। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो H था ही, यहाँ भी H ही हो जाता है। अर्थात हम क्या बोले कि इसका जो राइबोज शुगर में OH ग्रुप होता है, क्या OH ग्रुप होता है, वो H से क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बताओ, प्रतिस्थापित हो जाता है। अब ये ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो दिख भी रही है तुम्हें ऑक्सीजन की कमी, यहाँ 5 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ही, दिख रही है ऑक्सीजन की कमी। और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इसके नाम में भी क्या जुड़ गया, डीऑक्सी। ऑक्सीजन की कमी हो रही है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर बोल रहे हैं, ठीक है। ये इसकी संरचना हो गई नॉर्मल। और हमने ये भी देख लिया कि इन दोनों में डिफरेंस कैसे है। सेकंड नंबर के कार्बन पे क्या होता है, OH समूह से H में प्रतिस्थापित हो जाता है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोज बोल रहे हैं। और ऑक्सीजन की कमी होने की तुम्हें दिख भी रहा है फॉर्मूले के अंदर। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम। कोई नहीं, देखो अब हम चालू करते हैं, क्या इसको नोट तो कर लेना। हाँ एक चीज तो भूल ही गए हम कि जो DNA जो है, ये जो शुगर है, ये DNA और RNA में किस किस में पाई जाएगी, DNA और RNA में कौन सी शुगर होगी, कौन सी शुगर होगी बताओ, कौन सी होगी, ये तो किस में होगी मेरे को ये बता दो। मैं लिख देता हूँ यहाँ RNA और यहाँ लिख देता हूँ DNA, कितना DNA और RNA। अब मेरे को बताओ, कमेंट बॉक्स में करना है कि A किसके साथ मैच करेगा और B किसके साथ मैच करेगा। इतना बताने के बाद में तो बता ही दोगे। B किसके साथ, इसके साथ, A इसके साथ। मतलब RNA में कौन सी शुगर पाई जाती है, राइबोज शुगर। और डीऑक्सीराइबोज शुगर किस में पाई जाती है, DNA में, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, नोट कर लो। अब हम आगे चलते हैं। और क्या रह गया आज के गोल में, क्या क्या था, पेंटोस ये शुगर थी, रिमेनिंग नाइट्रोजन बेस हमने कर लिया, और क्या था, फॉस्फेट ग्रुप। ऐसे जल्दी मत करो ना, कर लिया नोट। वीडियो को पूरा देखना है और लाइक और वो तो करना है ही आपको, अच्छा लगे तो। देखो एक बार हम ये फॉस्फेट ग्रुप की संरचना और देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला बताओ पहले तो, फॉर्मूला क्या होता है। नॉर्मल में तो हम क्या बोलते हैं, H3PO4, बट देखो ऐसी संरचना होती है। फॉर्मूला में तो ये होगा, इसके अंदर क्या होगा, क्या होंगे, कितने ऑक्सीजन है, 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। तो एक ऑक्सीजन तो चलता है, 2 कार्बन के साथ जुड़ता है, और बाकी OH समूह 3 से जुड़ते हैं। अब इनमें क्या होता है, जब ये शुगर से जुड़ेगा, अभी जो राइबोसोम हमने देखी शुगर, उसके साथ जुड़ेगा ना न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए, तब ये क्या होता है, अपना प्रोटीनीकरण बोलते हैं इसको, क्या प्रोटीनेशन करवा लेता है। क्या प्रोटीनेशन से कैसी संरचना बनती है, P4-
ये संरचना, संरचना भी देख लो, ये थोड़ा ऐसे है ना, समझ तो गए होंगे ना, ये ऐसे, तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है। अब एक चीज़ देख लो, आज इतना ही पढ़ेंगे, यही था आज का गोल, आज तो इतना ही पढ़ेंगे, बट जाते जाते ये चीज़ तो समझ में आई गई। और बाकी देखो ऐड ऑन और करना और बता देता हूँ, 2 मिनट रुको। बाकी हम अगले लेक्चर में इनको जोड़ के एक पूरा न्यूक्लिक एसिड बना के दिखाऊंगा मैं तुम्हें कि कैसे एक न्यूक्लिक एसिड बनता है। हमने क्या बोला था, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड होता है। तो देखो 2 टर्म आएगी अब, एक तो आएगी न्यूक्लियोटाइड, एक आएगी न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, नाइट्रोजनी बेस पढ़ लिया, पेंटोज शुगर पढ़ ली, और क्या पढ़ लिया, फॉस्फेट ग्रुप पढ़ लिया। तो देखो टाइड और साइड, न्यूक्लियोसाइड तो उनको बोलेंगे जिनके अंदर नाइट्रोजनी बेस प्लस क्या जुड़ा होगा, पेंटोज शुगर, उनको तो बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। अगर इनके अंदर, किनके अंदर, नाइट्रोजनी बेस प्लस पेंटोज शुगर के अंदर क्या जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए बताओ, फॉस्फेट समूह जुड़ जाए, तब इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। अब हम कल देखेंगे नाइट्रोजनी बेस और पेंटोज शुगर किस कार्बन पे, कौन से बंध से जुड़ता है, और फॉस्फेट ग्रुप के जो होती है वो शुगर के किस कार्बन से जुड़ता है, कौन सा बंध निर्माण करता है। ये सब चीज़ें हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और यहाँ तक कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, छोटे छोटे वीडियो आ रहे हैं, अच्छे से हम पूरा पढ़ेंगे, और गारंटी है एक बार पढ़ लिया ना भूल नहीं सकते। और एग्जाम में क्वेश्चन इतनी जल्दी क्लिक करोगे ना, मतलब देखते ही, ठीक है, गर्दा उठा देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो है ही। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, एग्रीकल्चर वालों बच्चों के लिए एग्रीकल्चर के जो क्लासेज हैं वो भी आपको यहाँ मिलेगी। और जल्दी हम देखते हैं कि कोई केमिस्ट्री के अगर मिलता है तो केमिस्ट्री के जो वीडियो होंगे वो भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी अभी एग्रीकल्चर के अवेलेबल है हमारे पास, तो एग्रीकल्चर का जो वीडियो है हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाके एग्रीकल्चर वाले बच्चे एग्रीकल्चर की क्लास भी ले सकते हैं, जो सुपरवाइजर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जेट की तैयारी कर रहे हैं वो, ठीक है। और बाकी आगे पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ना है ही वो तो। और देखो एक चीज़ ध्यान रखो, नया प्लेटफॉर्म है, पढ़ना है, पढ़ो, अच्छा है, नॉलेज लेना है हमें, ठीक है, अच्छे से नॉलेज लेना है हमें, कहीं से भी नॉलेज मिले नॉलेज लेना चाहिए, ठीक है। तो सपोर्ट करो, और जिनको भी जो भी आसपास के दोस्त फ्रेंड फैमिली में जो भी है उनको शेयर करो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। जय हिंद।